ऐसे लगातार मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। पद मिले या मुझे ना मिले, लेकिन लगातार मैं इसी प्रकार से समाज सेवा करता रहूंगा। और जितना जनप्रतिनिधि यहाँ वो निष्क्रिय हो चुका हूँ। अब की अगर हमारे गांव में आए नोट मांगे तो पनहा सुन के स्वागत होए बढ़िया से, केहू कौनो होश ना आया कि यहाँ पानी की दिक्कत है का है। यहाँ की जनता से कौनो मतलब केहू ना, मतलब है अपने वोट से, बिरादरीवाद से, जातिवाद से आपस में झूठा लड़ावे से, और उसके बाद प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे और निसंदेह जीतेंगे। उसके बाद बड़े चुनाव तैयारी की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अमेठी जनपद आता है और अमेठी जनपद के अंतर्गत ब्लॉक भादर आता है। ब्लॉक भादर के अंतर्गत मुचवा ग्राम सभा कालीनगर चौराहा, जहां आप देख सकते हैं पीछे हमारे एक सरकारी नल गड़वाया जा रहा है, जिसको हम लोग सरकारी कहते हैं, बाकी प्राइवेट निधि से नल गड़वाया जा रहा है। और एक ऐसा युवक हमारे बीच में है जो कि समाज सेवा, उन्होंने अपने मन में ठाना है कि समाज सेवा करना है। और जब से 6 महीना हो गया, जब से भादर ब्लॉक में आप आए हैं, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में तहलका मचा के रखा हुआ है। आइए आपको मिलवाते हैं। चंदन तिवारी जी हमारे बीच में है। सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल यही है कि आप लखनऊ में थे, लखनऊ से आप गांव में आते हैं और समाज सेवा की भावना लेके आते हैं और निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसे लगातार मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। पद मिले या मुझे ना मिले, लेकिन लगातार मैं इसी प्रकार से समाज सेवा करता रहूंगा। भगवान की कृपा से सब कुछ इतना है, हमें पद की कोई लालच नहीं है, सब कुछ है हमारे पास। लगातार हर ग्राम सभा में विकास में करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। आप देख सकते हैं एक नवयुवक है, 30 साल की उम्र है चंदन तिवारी जी की, और आपके बीच में है और इनका कहना है कि समाज सेवा करते रहेंगे। एक ऐसा चौराहा था जहां पे सांसद विधायक जिसे कई बार मांग की गई और यहाँ पे आज तक सांसद विधायक निधि से या किसी भी निधि से आज तक एक नल की व्यवस्था नहीं हो पाई थी और बड़ी ही दुर्दशा थी। यहाँ पानी के लिए लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। गर्मी का महीना है, मई का सीजन है। एक सवाल आपसे और ले लेते हैं। जब ये प्रस्तावना आपके पास आई तो आपने इस पे सोच विचार किया, उसके बाद क्या संकल्प किया कि ये करना ही है? बिल्कुल, मैंने ठान लिया था मुझे ये करना ही है और मैंने करके दिखाया। करके दिया। तो ये पूरे टीम का सहयोग है या आपके अकेले का निर्णय है? ये पूरी टीम का सहयोग है। निर्णय हमारा है, लेकिन सहयोग पूरी टीम की है। सहयोग पूरे टीम इसलिए का मैं है। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। बाकी बातें हमारे बिना भाई बताएंगे। आप मतलब निधि आपकी लगी है, बाकी पूरी टीम का सहयोग है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी टीम का सहयोग। चलिए इन्हीं के साथ, इनकी टीम है, इनसे भी जान लेते हैं। हमारे साथ विनय जी हैं, यहीं से हैं, ग्राम सभा से हैं और ये भी समाज सेवा करते हैं। तो पहला सवाल आपसे भी वही है कि निरंतर इस नल के लिए प्रयास किया जा रहा था मचुआ ग्रामवासी के द्वारा, क्षेत्रवासी के द्वारा, और बड़ी दिक्कत थी। तो किस तरीके से आप लोगों ने इसको मैनेज किया और चंदन भाई तक बात पहुंचाई और किस तरीके से व्यवस्था कराई गई? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग अवध क्षेत्र के हैं, इसलिए अवधी में भाषा की बात की जाए। खग जाने खगई की भाषा। बिल्कुल, अभी अवधी में बोलना है। हमारे गांव हो, यह समस्या हम जानी, हमसे बेहतर तो क्यों जाने ना। यहाँ चौराहा पर कम से कम रोज 500 आदमी का आवागमन रहा और जितना जनप्रतिनिधि यहाँ वो निष्क्रिय हो चुका हूँ। अब की अगर हमारे गांव में आए नोट मांगे तो पनहा सुन के स्वागत होए बढ़िया से, और कई बार सबके पास पत्र लिखा गया भैया यहाँ के नलका गड़वा दिया, केहू कौनो होश ना आया कि यहाँ पानी की दिक्कत है का है। यहाँ की जनता से कौनो मतलब केहू ना, मतलब है अपने वोट से, बिरादरीवाद से, जातिवाद से आपस में झूठा लड़ावे से, बाकी केहू कोनो मतलब ना है ना। ये बात चंदन भाई से डिस्कस करेंगे और श्रीकांत मिश्रा प्रधान खानापुर के बहुत हृदय से बहुत बहुत आभार कि उनके प्रयास से हम सब क्षेत्र में लगातार ये प्रकार का काम करे, प्रेरणा पाओ थे। एक सवाल और ले लेते हैं आपसे। चंदन भाई, आने वाले समय में क्या लगता है, आप लोग एक बड़े पद के लिए दावेदारी करेंगे अमेठी से या ब्लॉक भादर से? सबसे पहले तो आपको बता दें कि मुचवा ग्राम सभा जो है इस बार ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधित्व करेगी और चंदन भाई मुचवा से निर्विरोध बीडीसी नियुक्त होंगे और उसके बाद प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे और निसंदेह जीतेंगे। उसके बाद बड़े चुनाव तैयारी की जाएगी। चलिए, देख सकते हैं समाज सेवा के साथ साथ चंदन जी का एक ही लक्ष्य, अगर एक पद साथ में हो तो समाज सेवा करने में और अच्छा शायद इनको फील होगा। श्रीकांत मिश्रा जी भी हैं, इन्हीं के साथी हैं। प्रधान जी हैं, आप खानापुर से, आइए इनसे भी जान लेते हैं। प्रधान जी, आज समाज सेवा करने की जो प्रेरणा आप सब में है, आपकी टीम में है, कहाँ से आती है? देखिए, सर्वप्रथम तो हम आपको पहले ये बताएं कि हम मुचवा की सरजमी को सादर प्रणाम करते हुए, इस रज को चंदन की तरह हम लगाते हुए, इस चंदन को चमकाते हुए इस ग्राम सभा में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और ये कहते हैं कि विनय भैया और चंदन तिवारी जी जो हमारे समाज सेवी हैं, ये भागीरथ का जो कार्य किया है, इसके लिए हम इनको और आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। गर्मी का सीजन, लगभग 500 लोगों को पानी पीने की व्यवस्था आपके माध्यम से, आपकी टीम के माध्यम से, चंदन तिवारी के माध्यम से कराई गई। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सिर्फ इस पे यही करना है कि अगर हम लोग एक रहें और एकजुट रहें तो एक बड़ा रास्ता और एक बड़ा पहाड़ी रास्ता खोल दिया जाता है। कि आप लोगों ने तो, हम तो मीडिया पे देखते रहते हैं, किसी दलित परिवार का एक बुजुर्ग जो है कई किलोमीटर जो है पत्थर से काट कर सड़क बना दिया। तो हम लोग तो भगीरथ का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे निरंतर। इसमें सबका सहयोग है,
जिस योग्य जो है वो लगा रहेगा और आप सबका सहयोग मिलता रहा तो इससे भी बड़े बड़े कार्य किए जाते रहेंगे। और ये अगर आप ठान लीजिए कि हम लोग अगर एकता के साथ अगर ये कार्य करें तो हर समस्या की सभी समस्याओं को दूर कर लें। रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो भाई वो चुनावी मेढक हैं, समय समय पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन समस्याओं को जो जमीन पर नेता रहता है, जो राजनीति करता है, जो सेवक होता है, वही समझता है। कितना महीना हो गया चंदन जी को आपके बीच में आके, और आज देखने को मिल रहा है कि आपसे लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, आपकी टीम बड़ी होती हुई चली जा रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? 100% सत्य है। अमेठी VIP स्टेट भले ही कहा गया है और वर्ल्ड फेम अमेठी का। एक बार हम जा रहे थे, ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, तो गाजीपुर के विधायक जी जा रहे थे और अमेठी का नाम उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा वाह वर्ल्ड फेम अमेठी है, आप तो जान लीजिए। तो वैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस समझिए, और इसको तो वर्ल्ड फेम कहा गया, लेकिन सही बात है यहाँ बड़ा शोषण हुआ है, जो सच्चाई है। और हम लोगों ने जब बाहर से पढ़ाई करके लौटे और चंदन भाई हमारी लखनऊ जैसे महानगर से वापस आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ शोषण बहुत हुआ है। VIP कहा गया है, लेकिन VIP चंद लोग हैं, और यहाँ पे सारे लोग जो है आम जनमानस हर एक योजनाओं को, हर एक विकास के लिए तरस रही है। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल होगा मेरा, आपके साथ जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, क्या लगता है पद आने के बाद भी आप लोग इनको जोड़ के रखेंगे या और नेताओं की तरह इनको दूर कर देंगे? आपको सही चीज सच्चाई बता दें कि हम लोग पद और प्रतिष्ठा ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन सेवा है, सेवक का पद रहता है, सेवा हरदम निरंतर जारी रहेगी। और रही बात क्षेत्र की, तो क्षेत्र में हम लोग 24 घंटे रातों दिन 24/7 इंटू 24 घंटा जब याद करेंगे हम लोग खड़े रहेंगे, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कि कोई भी समस्या हो, हम लोग लगातार इस क्षेत्र में बने रहेंगे और ऐसी मेहनत करते रहेंगे। फोन जाने पर जितने मिनट की दूरियां होती हैं उतने मिनट में वो रास्ता तय होगा, और समस्याओं के निदान के लिए हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। पद होगा चाहे नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, पद का तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, पद नहीं रहेगा तब भी सेवा चलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। आप देख सकते हैं 30 साल का लड़का जो कि लखनऊ में पढ़ा लिखा हो, उसके बाद ये गांव आते हैं और समाज सेवा करके समाज सेवा करनी है ठान के आते हैं, और आज आप देख सकते हैं उसका परिणाम आपके सामने है। हर चौराहे पे नल की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना निश्चित रूप से गर्मी में बहुत महान कार्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।